ये रोस्टेड बाजरा है, ये हम खुद उगाते हैं, अपना ऑर्गेनिक बाजरा है। ये ज्वार है सर, ये रोस्टेड रागी है। और ये सर हमारे 35 जड़ी बूटियों से बना हुआ च्यवनप्राश है। सर्दी के समय सर हम मशरूम का भी यूनिट लगाते हैं। कनीना कॉलेज और महेंद्रगढ़ कॉलेज के बच्चे हैं, इंटर्नशिप के लिए यहाँ भेजे गए हुए हैं। अब तक कितने लोग को ट्रेनिंग दे चुके हैं? कम से कम भी 200-250 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। समूह की बात करें तो 35 से 40 लाख की इनकम साल के अंदर हो जाती है। लोग खेती के लिए जमीन लीज पर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अचार का काम शुरू करने के लिए अपने गांव में एक घर को लीज पर लिया था। अचार बनाने से शुरू हुआ उनका सफर अब पहुंच चुका है तमाम तरीके के मिलेट्स को प्रोसेस करके उनसे लड्डू, नमकीन, पास्ता, केक, इस तरह की चीजें बनाने पर। और उनके यहाँ तैयार होने वाले उत्पाद अब जापान और अमेरिका तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं महेंद्रगढ़ जिले के बवानिया गांव की रहने वाली बनारसी देवी जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं उनका ये बिजनेस मॉडल। घर जो था वो लीज का, अब वहां से निकल के इस बड़ी यूनिट पे आ गए। ये अपनी है सर, ये यूनिट हमें खुद लगाई है, लेकिन जमीन ये भी लीज पे है। ये ट्रे बड़ी शानदार जो सजी हुई है, क्या क्या इसमें दालें तो दिख रहा है, ये भी प्रोसेस करने लगे? बिल्कुल सर, दाल को भी प्रोसेस करते हैं। जो हमारे किसान भाई खुद मूंग, उड़द, चने जो उगाते हैं, वह अपनी दाल को तैयार करने के लिए यहाँ ले करके आते हैं और हमसे तैयार करवा करके ले जाते हैं। ये रोस्टेड बाजरा है, ये हम खुद उगाते हैं, अपना ऑर्गेनिक बाजरा है। ये भी बाजरा है सर, ये रोस्टेड ज्वार है, ये ज्वार है सर, ये रोस्टेड रागी है। ये चने की दाल है सर, ये मूंग की छिलके की दाल है। और सर ये मूंग की मंगोड़ी है, ये छिलके की मूंग की मंगोड़ी है, ये बिगर छिलके की मूंग की मंगोड़ी बनी हुई है। और ये हमारे लाडू है ज्वार, बाजरा, रागी के। ये बिस्कुट है बाजरा और रागी के, और ये बाजरे के, और ये जौ और ज्वार के सर जी। और ये सर हमारे 35 जड़ी बूटियों से बना हुआ च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश भी बना रहे हैं? ये सर, और इसकी सर हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और हमारे ज़िले में सर जहाँ भी जाता है ना, वह इसका फैन हो जाता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, 100 का 100 च्यवनप्राश का। ये अचार कई तरीके का बना रहे हैं आप? ये सर बाड़ करेला जो प्राकृतिक ही ऑर्गेनिक होते हैं, बड़ियों में लगते हैं सर। जैसे हमारा टीट, कोई टीट कह देता, कोई उसे ढेला कह देता, उसी तरह ये बाड़ करेला भी सर इधर बड़ी के अंदर लगते हैं। और ये हम मंगवा करके अचार तैयार करते हैं शुगर के लिए। ये लेसुआ है सर, ये भी हमारे पेट के लिए ठंड होता है। जैसे हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, उसके लिए गर्मी में ये ठंडी का काम करता है सर, बहुत अच्छा सेहत के लिए होते हैं। कितनी तरीके के उत्पाद आप यहाँ पर अभी बना रहे हैं? यहाँ 35 तरह के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। और सर्दी के समय सर हम मशरूम का भी यूनिट लगाते हैं। क्या करते हैं उस मशरूम का? सर मशरूम के लड्डू बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, उसको सुखा करके पाउडर तैयार करके और उनको अपने प्रोडक्टों में मिला करके लोगों तक पहुंचाते हैं सर। हम देख रहे थे आपके यहाँ लगा हुआ एक बैनर, उस पे लिखा है बर्थडे केक, पास्ता। हाँ ये किस चीज का बनाते हैं? सर बाजरा का केक बनाते हैं। पास्ता भी सर ज्वार, बाजरा, रागी के बनाते हैं। हमारे पास रागी की मैगी भी है, बाजरे की मैगी भी है, ज्वार की मैगी भी है हमारे पास। कि ये उत्पाद जो है अभी कहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं आप? सर पूरा इंडिया में है, विदेशों में भी है। हमारे यहाँ जापान से 2 बार टीम आई है सर, यहाँ देखने के लिए, खाने के लिए। वो बड़े खुश हो यहाँ आकर के, और उन्होंने देखा कि महिलाएं, गांव की महिलाएं इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर रही हाथों से, तो सर वो बड़े उससे खुशी हुई और हमारा प्रोडक्ट उन्हें लेकर भी गए और उन्हें ऑर्डर भी किया। अमेरिका कैसे पहुँचा दिया? सर अमेरिका हमें अपने डाकखाना द्वारा पहुँचाए थे। तो किसी का ऑर्डर आया था कि भाई वो अपने परिवार के लिए बिस्कुट और खिचड़ी सर, वहाँ हमारी खिचड़ी 2500 रुपये किलो गई बाजरे की सर, और बिस्कुट 5000 रुपये केजी गए सर। आखिर कैसे यहाँ तक पहुँची? एक दिन में तो नहीं हुआ सब? सर ये मेरी सोच थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करके दिखाऊं। ये आज नहीं सर, मेरी 2001 की सोच थी। और कुछ मेरे परिवार की परिस्थिति थी कि परिवार मेरा बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था। उस समय हमें भी काम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, वह कैसे करा जाए। तो सर मैं सम सहायता समूह की 2001 में मैंने एक मीटिंग ली। तो मीटिंग लेने के बाद में सर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे सरकार लोन दे करके महिलाओं के आगे बढ़ा रही है। तो उस समय सर मैंने 25,000 का लोन लिया। तो अपने हस्बैंड की परचूनी की दुकान खुलवाई 10,000 से, और 15,000 से मैंने सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया। और भी 7 ग्रुप गांव में बना करके, और महिलाओं, किसी को परचूने की, किसी को सब्जी की, किसी ब्यूटी पार्लर की, कई महिलाओं ने भैंस लेकर के अपना काम व्यवसाय शुरू किया कि अपना घर की इनकम बढ़ानी शुरू करी। सर उस दौर में महिलाओं को अच्छा मुनाफा हुआ और आगे बढ़ा। तो ये सोच कर ही सर हमें सोचा था कि ऐसा करा जाए कि महिलाएँ मिल करके एक जगह काम करें।
तो ये मेरा निर्णय था कि मेरा इस ग्रुप का नाम प्रगतिशील का विदेशों तक हो। इतनी जो महिलाएं हैं हमें साथ में, वो तो समूह की समझ आए, कई हमें देख रहे हैं लड़कियां भी नजर आ रही हैं। सर ये कनीना कॉलेज और महेंद्रगढ़ कॉलेज के बच्चे हैं, इंटर्नशिप के लिए यहाँ भेजे गए हुए हैं कुछ घरेलू चीज़ें सीखने के लिए, जैसे कि अचार है, आप आज देख रहे हो बिस्कुट बना रही हैं बच्चियाँ, तो इसको अचार भी, मिर्च का अचार भी बनाना सिखाया है सर, आम का बनाना सिखाया है, सभी तरह की रेसिपी भी बताई गई है। ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ तक राजस्थान तक ट्रेनिंग दी है सर। हमें हरियाणा में तो जाते ही जाते हर जगह, हमें महेंद्रगढ़ KVK से भी ट्रेनिंग देते हैं। ये सर हमारी दाल मिल है जो आप देख रहे हो, मैंने दाल अभी दली भी है, मूंग की दाल भी, और ये हमें KVK से मिली है सर ये सहायता। ये आप जो देख रहे हैं मेजें बड़ी बड़ी स्टील की, ये भी हमें KVK ने दी है बिस्कुट बनाने के लिए, कुछ कटाई के लिए, तो हमें काफ़ी सामान KVK ने उपलब्ध करवाया है। तो आप वो कैसे बेचते हैं अपने इन प्रोडक्ट्स को, और इनकी मार्केटिंग का तरीका क्या है? हरियाणा आजीविका मिशन के तहत जो ग्रुप बनाए जाते हैं तो उनका हमारे सरस मेले लगते हैं हर जिले में, पूरे देश में लगते हैं, देश भर में। तो वहाँ सर हमें इनवाइट किया जाता है सरकार की तरफ से, और वहाँ जा कर के हम अपने इस प्रोडक्टों को अच्छे कीमत के ऊपर बेचते हैं सर। अब तक कितने लोग को ट्रेनिंग दे चुके हैं? सर ट्रेनिंग कम से कम भी 200-250 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। चलिए कुछ और महिलाओं से यहाँ बात करते हैं समूह की जो इस समय है। तो भागवंती जी, आप कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? 2017 से ही सर। शुरू से हैं? हाँ जी सर। पहले क्या करते थे आप? मैं सिलाई का काम करती और घर का काम करते थे। सिलाई कढ़ाई से फिर इधर आ गए अचार बिस्कुट पे? हाँ जी सर। दोनों में ज़्यादा अच्छा क्या है? सिलाई कढ़ाई में ज़्यादा मज़ा था, पैसा आता था इसमें? नहीं सर, अचार में और मिर्च का काम है, इसमें ज़्यादा पैसे आते हैं। अच्छा, इस काम की वजह से और क्या फ़ायदा हुआ? पैसा तो आया, और क्या बदलाव आया? अरे सर ये जैसे क्या है कि जैसे अचार बनाने के बाद में कितनी सारी जैसे हमने मिली हैं, ये जो पहचान है, ये सब इस अचार की वजह से तो पहचान मिली है। कहाँ कहाँ तक गए हैं, तो कहाँ तक गए बताइए? जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ भी स्टॉल लेके जाते हैं वहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा नाम होता है, हमको पहचानते हैं। अभी कितना कारोबार कर रहा है आपका ये पूरा समूह इस यूनिट? साल में कम से कम भी 35 से 40 लाख की इनकम साल के अंदर हो जाती है सर। मतलब आमदनी है या हाँ, बचत है? पूरी सेल्स होती है सर। बनारसी जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जब काम शुरू किया ये? सर 2001 में जब मैं पहली बार घर से निकलती थी तो लोग ये कहते थे पता नहीं बैग टाक के कहाँ जाती है, जो कि उस टाइम मैंने स्वयं सहायता समूह बनाने का काम शुरू किया था सर पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो लोगों की सोच ये थी, हस्बैंड को भी भड़काते कि सुबह जाती है, शाम को आती है, क्या करती है, कहाँ जाती है। तो सर सबसे ज़रूरी है परिवार की सपोर्ट। तो मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने मेरी इतनी सपोर्ट करी कि लोग कहते हैं, तो बोले कि आप पीछे जाओ और जाकर देखो ये कहाँ जाती है और क्या काम करके आती है। क्योंकि इधर उधर की जिसने बिजनेस करना है या कोई भी काम करना है तो महिला को कभी भी किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ उसे एक ही लक्ष्य लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। बनारसी जी, अपना कोई फ़ोन नंबर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बता दें आपसे, अगर वो कुछ सीखना चाहें, हाँ सर, टिप्स लेना चाहें कि कैसे ऐसी यूनिट लगाएं, कैसे काम, तो बताएंगे? हाँ सर, मेरे नंबर है सर 88 140 58 232। धन्यवाद बनारसी जी। तो आपने देखा यहाँ पर इन महिलाओं को, इस समूह को, कि किस तरह से लगातार नए नए उत्पाद शामिल होते जा रहे हैं, और जो इनके यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, बेचने का जो मॉडल है, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, मेलों के माध्यम से, और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे जुड़कर इसे बेचा जा रहा है। एक अच्छी आमदनी भी इस समूह को इससे हो रही है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।